पाठ क्रमांक 1 वाचन मेला। अब वाचन का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे वाचन मेला। अब वाचन मेला यानी तुम लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मेला मतलब जहाँ पे झूले लगे होते होंगे, गाड़ियाँ होती होंगी, खिलौने होते होंगे, खाने पीने की चीज़ें जो होती होंगी, उसे कहते हैं मेला। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इस मेले में आपको क्या देखने मिलेगा? पुस्तकों का मेला। वाचन मेला यानी पुस्तकों का मेला। आपको यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? देखो समझो और बताओ। देखो समझो और बताओ। पहली इकाई वाचन मेला। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बाल साहित्य, ठीक है। बाल साहित्य यानी बच्चों से संबंधित वाली पुस्तकें, यानी कि अभी हम जा रहे हैं पुस्तकें लेने, तो वो पुस्तक भी एक लेवल की होती है, ठीक है। अभी मैं बच्ची हूँ तो बच्ची वाली पुस्तकें पढ़ना पसंद करूँगी, जो बड़े हैं वो बड़े वाली पुस्तकें पढ़ना पसंद करेंगे, है ना। विज्ञान कथा यानी साइंस से संबंधित सारी पुस्तकें भी वहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तकें वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें उनके हिसाब से, वो अपने लेवल के हिसाब से जो उन्हें पसंद है वो चीज़ें ले रहे हैं। किशोर साहित्य यानी जो 9-10 के बच्चे होते हैं ना, उन एज के बच्चों को किशोर अवस्था एज कहते हैं, ठीक है। तो पुस्तकें भी हमारी एज के हिसाब से ही होती है। अभी एक वृद्ध इंसान को ले लो, एक बूढ़ा इंसान बच्चों की पुस्तकें पढ़ना नहीं पसंद करेगा, या उसकी स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आएगा, उसमें उसको रुचि नहीं होगी, ठीक है। वो अपने हिसाब की पुस्तकें पढ़ना पसंद करेगा। अभी एक छोटे से बच्चे को मैं कह दूँ कि बड़ों की पुस्तक तुम पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। जैसे 1st स्टैंडर्ड का बच्चा है, मैं उसे अगर लाकर 8 क्लास के टेक्स्ट बुक देती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। वो अपने 1st स्टैंडर्ड की ही पढ़ पाएगा, यानी वो जितनी कक्षा में है, कि जितनी क्लास में, वो उतना ही कर पाएगा। तो जो पुस्तकें होती हैं वो भी हमारे लेवल के हिसाब से बनाई जाती है, यानी बच्चों के लिए अलग होता है, बड़े लोगों के लिए अलग होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ महिलाएं दिख रही होंगी, कुछ बच्चे यहाँ पे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये इसे दिखा रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे ये लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने, देखो, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, यानी पुस्तकें कैसी होती है? पुस्तकें ऐसी चीज़ होती है जो हमें क्या देती है? ज्ञान देती है। और भाषा यानी लैंग्वेज, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी पुस्तक ऐसी चीज़ है जो हमें हर भाषाओं से क्या करती है? परिचय कराती है कि हिंदी कैसी है, इंग्लिश कैसी है, मराठी कैसी है। हमें इन पुस्तकों की वजह से ही वो भाषा सीखने को मिलती है, और हमारे ज्ञान की शक्ति भी बढ़ती है। ज्ञान यानी हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। देखो पहले हमारा नॉलेज कैसा था, हमारे ज्ञान कैसे थे कि हमें लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, और समथिंग बहुत सारे भेदभाव थे। लेकिन अब वो भेदभाव नहीं है। आपको भी पता होगा कौन कौन से भेदभाव थे, ठीक है। जैसे लड़कियों को पढ़ना नहीं देना चाहिए, उन्हें घर में रखना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, धर्म की बातें सिखानी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें थी, लड़कियों को 4 दीवारों में रखना चाहिए। लेकिन पुस्तक ही ने ही उनके ज्ञान को बढ़ाया है, यानी कि जो हमारी जो रूढ़ी सोच थी ना, बहुत पुरानी सोच थी, उनको बदलने का काम किसने किया है? हमारी पुस्तकों ने किया है। तो एक तरफ से हमारी जो दुनिया आगे बढ़ी है, और हमारी जो सोच है जो हटी है, वो इन पुस्तकों के द्वारा ही हुई है। अगर ये पुस्तक नहीं होती तो हमारी सोच वहीं की वहीं होती। हमारी सोच को बदलने का काम कौन करता है? पुस्तकें करती है। हमें आगे तरक्की कराने का काम कौन करती है? यानी हमारी सफलता का राज कौन है? हमारी पुस्तकें हैं। हमें एक सफल इंसान कौन बनाता है? हमारी पुस्तकें बनाती है, ठीक है। यानी हमारी किताबें ही हमें ज्ञान से परिचय करवाती है। ग्रंथ डिंडी, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं जो पालकी, ठीक है, पालकी में किताबें लेके जा रहे हैं, ठीक है। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें, यानी कि हमें पुस्तक ही हमारी साथी है। हमें
अपनी साथी किसको बनाना चाहिए, अपना फ्रेंड, हमारा दोस्त। देखो जीवन में हमारा साथ सब छोड़ देते हैं, लेकिन पुस्तक ऐसी चीज़ है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम उसका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसको अपना साथी बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। और क्या करना है, हमें ज्ञान की बाती जलाना है, यानी कि अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाना है और हमारे भविष्य को अच्छा करना है और देश के भविष्य को अच्छा करना है। अगर हमारे देश को की तरक्की चाहते हो, हमारा देश एक अच्छे देश में आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पुस्तकों का ज्ञान अपने पास रखना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे देश का भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। ठीक है, तो ये पार्ट में बस इतना ही था। थैंक यू। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।